जय श्री सीताराम दोस्तों। तो जैसा कि अभी हमने यहाँ पे जो है लंच कर दिया है, अब हम जो है माना गांव की ओर जा रहे हैं। जो इंडिया का पहले तो वो लास्ट गांव था, वो फर्स्ट गांव हो चुका है। तो अब हम वहाँ की ओर निकलेंगे। अभी बारिश शुरू हो चुकी है यहाँ पे। हम लोगों ने रेन कवर वगैरह जो हमने सूट वगैरह लिया था 100 रुपये में, वो हमने पहन लिया है। बाकी अपना लगेज वगैरह सारा कुछ हमने पैक कर दिया, बढ़िया से कवर कर दिया हुआ है ताकि उसमें बारिश ना घुसे, बारिश का पानी ना घुसे। तो देखिए अंकल जो बड़े आराम से चल रहे हैं। तब हम यहाँ से करते हैं बाय बाय, फिर निकलते हैं माना गाँव की ओर दोस्तों। तो ये दोस्तों बद्रीनाथ की जहाँ पे जो है गलियाँ गलियों से हम निकल के मेन रोड पे आ चुके हैं दोस्तों। ये रोड जाता है आपका माना गांव की ओर। माना पास यहाँ से 58 किलोमीटर है। वहाँ पे हमारी आर्मी रहती है। वहाँ पे जाना आपको जाना पड़े तो वहाँ के लिए परमिशन लेनी पड़ती है एसटीएम की। तो हम सिर्फ माना गाँव जा रहे हैं, जो यहाँ से सिर्फ 3.5 किलोमीटर की दूरी पे है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे ट्रैफिक भी ठीक ठाक लगा हुआ है, वैसे बाकी ज़्यादा तो नहीं है। रोड में रनिंग में ट्रैफिक है। तो यहाँ से आगे जाएंगे। अब मुझे तो पता नहीं कितना दूर है, यहाँ पे पुलिस वालों ने हमें रोका नहीं। तो ये हम बहुत आगे आ चुके हैं वहाँ से दोस्तों। ये सामने आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा स्नोफॉल भी हो रहा है। और ये यहाँ पे कुछ पार्किंग सी बनी है। अब पता नहीं यहाँ से आगे बाइक नहीं जाएगी, मना कर दिया इन्होंने कि यहाँ से आगे बाइक नहीं जाएगी। फिर हम लोग वहाँ से वापस आए, हमें लगा कि बहुत दूर होगा। पहले दोस्तों हम लोगों का रुकने का जो प्लान था वो माना गाँव में था, बट अब जो हम लोगों को यहीं पर रुकना पड़ेगा। यहाँ से जो है माना गाँव 3 किलोमीटर और श्री बद्री विशाल जी मंदिर जो है यहाँ से आधा किलोमीटर है। तो यहाँ पे हम लोग रुके, फिर लगेज वगैरह अपना सारा सामान यहाँ पे छोड़ के हम लोग निकलेंगे। अब सिर्फ यहाँ से जाएगी 2 बाइकें, एक्सपल्स और ड्यूक। 390 को नहीं ले जाना हम लोगों ने, क्योंकि इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं हम लोगों को अलग अलग बाइकों में जाने की। फिर मैंने राजू को अपनी बाइक दे दी चलाने को, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था बाइक में पीछे बैठे बैठे। आगे चला चला के थक गए थे, तो पीछे बैठने का टाइम ही नहीं मिल रहा था, मौका ही नहीं मिल रहा। तो आज मैंने मौके का फ़ायदा उठाया, मैं पीछे बैठ गया और वीडियो बनाने लग गया। तो ये देख सकते हो आप, अब हम लोग चल पड़े हैं माना गाँव की ओर दोस्तों। और स्नोफॉल हो रही है ऊपर ऊपर हाइट में, और ठंड यहाँ पे तगड़े वाली ठंड है, आप देख सकते हो ऊपर धुंध आ चुकी है और धुंध के साथ जो है स्नोफॉल भी हो रही है। तो ये हम लोग पहुँच चुके हैं दोस्तों माना गाँव में। ये इंडिया का जो है फर्स्ट विलेज है, पहले ये लास्ट था, अब ये फर्स्ट कर चुके हैं। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। देखो स्टार्टिंग में इन्होंने यहाँ पे टॉयलेट वगैरह का इंतजाम किया हुआ है, और संकरी संकरी गलियाँ हैं, आप देख सकते हो। उधर ऊपर जाके वो एक वाटरफॉल भी है, जो पाप और धर्म का पता लगाता है। पापियों पे पानी नहीं गिरता, धर्मी पे पानी गिरता है। तो वो तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो पहले दोस्तों हम लोग जाएंगे गणेश गुफा, फिर जाएंगे व्यास जी गुफा, फिर निकलेंगे नीचे की ओर सरस्वती नदी और भीम पुल की ओर। तो पहले हमने जाना है गणेश गुफा की ओर। देख सकते हो आप, दुकान एकदम बढ़िया इन्होंने सजावट की है। यहाँ पे सिर्फ 6 महीने ये लोग भी रहते हैं, बाकी इन लोगों के घर नीचे को भी है, और ये इनकी अपनी ज़मीन है, अपने घर है। तो ये देखिए आप, यहाँ पे बहुत कुछ बनता है, बहुत कुछ बिकता है। तो पहले हम जाएंगे श्री गणेश भगवान जी की गुफा की ओर। मौसम इस टाइम बहुत ही विकराल रूप ले चुका है। तो चलिए, ये आ गई है श्री गणेश भगवान जी की गुफा। यहाँ पे जो गणेश भगवान ने जो है चारों वेदों को लिखा था, और व्यास जी ने यहाँ पे गणेश भगवान जी को महाभारत सुनाया था, और गणेश भगवान जी ने महाभारत को लिखा था। तो लिखते टाइम क्या हुआ कि जो बताते हैं कि माँ सरस्वती नदी जो है सिर्फ यहीं पे दिखती है, बाकी कहीं पे भी नहीं दिखती है। तो माँ सरस्वती नदी अपना रौद्र रूप लेकर जो है बहाव कर रही थी, आवाज़ बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो गणेश भगवान जी ने बहुत समझाया कि अपना जो है भाव को आवाज़ कम करो, बट कम नहीं की। तो इन्होंने माता सरस्वती जी को जो श्राप दे दिया था कि आपको जो है कलयुगी इंसान आपको यहीं पे देख पाएगा, बाकी कहीं पे भी नहीं दिखोगे आप। और सरस्वती नदी यहीं पे जो है लुप्त होगी। ये देखिए भीमपुल और सरस्वती नदी यहाँ से 300 मीटर है, और यहाँ से ऊपर को जो है 100 मीटर की दूरी पे आपको श्री वेद व्यास गुफा मिलेगी देखने को। तो ये देख सकते हो दोस्तों, ये पहुंच चुके हैं हम श्री वेद व्यास जी गुफा के थोड़ा सा दूर पे। देखिए सफाई कर्मचारी यहाँ पे खड़े हैं, ये बहुत अच्छा काम करते हैं। सफाई कर्मचारी हर एक जगह साफ सफाई रखते हैं। तो ये देखिए, ये जो है इंडिया की जो है फर्स्ट चाय की दुकान है, पहली चाय की दुकान है। देख सकते हैं भारत की प्रथम चाय की दुकान। बट मैंने एक चीज़ देखी यहाँ पे, जितनी भी शॉप से सब में ये लिखा हुआ है, पहली चाय की दुकान, पहली पकौड़े की दुकान, पहली जूते की दुकान, कहीं कुछ क्या। तो फिर हम लोग चले यहाँ से अंदर। ये है श्री वेद व्यास जी की गुफा। वैसे कैमरा अलाउ नहीं है गुफा के अंदर, फोटो खींचना मना है। बाकी आप इतिहास पढ़ सकते हो, बहुत कुछ लिख रखा है यहाँ पे।
देखते हैं अंदर कितने लोग हैं, कोई है या नहीं है। तो जय हो श्री वेद व्यास जी की। यहाँ पे तो बहुत लोग हैं, वैसे कैमरा यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे बंदे। तो फिर मैंने भी चुपके से वीडियो बना ली। वैसे गलत है, जब लिखा हुआ है तो पढ़े लिखे होके क्या फ़ायदा है। तो फिर हम दोस्तों यहाँ से जो है नीचे की ओर चल पड़े हैं, भीमपुल और माँ सरस्वती नदी की ओर। ये दिख रहा होगा आपको व्यू, कितना सुंदर नज़ारा, तो कितना बड़ा पर्वत है। देखो आप यहाँ पे पहाड़, इससे जो शिलाजीत भी निकलती है दोस्तों, आपको दिखाऊंगा मैं नज़दीक से जाके आज। तो ये देखिए, ये है माना गाँव, नीचे दिख रही होगी आपको नदी। तो ये देखिए आप यहाँ से अब हम अंदर की ओर जाएंगे। गुफा पे बाबा जी बैठे हुए हैं और आपको मैं डायरेक्ट दिखाता हूँ जरा। ये देखिए, मैंने पूछा इनको भी, बोलते सरस्वती नदी का पानी भरा हुआ हम लोगों ने इसमें, सरस्वती नदी का जल इन्होंने यहाँ पे भरा हुआ है इसमें। तो जो मैंने आपको दोस्तों अभी मूर्ति दिखाई, ये माता सरस्वती की जो है पौराणिक मूर्ति यहाँ पे है। तो आप भी दर्शन करिए, मैंने आपको दिखाया अभी तक, वीडियो को एक बार पीछे करके आप देख सकते हो। तो ये है माँ सरस्वती नदी जो आपको दिख रही है वहाँ पे, अपने बहुत रौद्र रूप में है। और ये माता सरस्वती का यहाँ पे इन्होंने मंदिर बनाया है, उसके बाद पौराणिक मूर्ति तो वहीं पे है। और जिस पुल के ऊपर मैं इस टाइम खड़ा हूँ दोस्तों, ये भीम पुल है, ये भीम द्वारा बनाया गया है। बट इस तरह का नहीं बनाया गया है, पत्थर लगाया हुआ है, एक बहुत बड़ा पत्थर। मैं नीचे जाके आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए माँ सरस्वती नदी का रौद्र रूप, एकदम गुस्से में बह रही है माँ सरस्वती यहाँ पे। और इतने बीचों बड़े बड़े पहाड़ के बीच से जो है, बड़े बड़े पत्थरों के बीच से आ रही है। बाकी दोस्तों आपको गंदगी तो आपको दिख ही रही होगी, टूरिस्टों ने कहीं भी नहीं छोड़ा है, सारा कुछ खत्म कर लिया है, प्लास्टिक ही प्लास्टिक फेंका हुआ है। तो ये है दोस्तों भीम पुल, जो आपको पत्थर दिख रहा है आर से पार, ये वो पुल है जो भीम द्वारा यहाँ पे लगाया गया था। तो एक बार अच्छे से देखिए आप, इसी को भीम पुल बोलते हैं और माँ सरस्वती नदी इसके नीचे से जाती है। अब मैं आपको ले चलता हूँ माँ सरस्वती के मंदिर के अंदर। अंदर का दृश्य दिखाते हैं आपको, अंदर किस तरह का दृश्य है। तो चलिए ले चलते हैं आपको अंदर की। यहाँ पे लगी हुई है लता मंगेशकर जी की फ़ोटो, और यहाँ पे और लगी एक। उसके बाद देख सकते हो आप, ये माँ सरस्वती जी की यहाँ पे मूर्ति है। काफ़ी सुंदर मंदिर अंदर से बना रखा है इन्होंने, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे देख के। देखिए आप भी दर्शन करिए माँ सरस्वती जी की और सद्बुद्धि की कामना करिए, क्योंकि ज्ञान की माता माँ सरस्वती है। फिर हम यहाँ से निकले और चल पड़े स्वर्ग आरोहण मार्ग की ओर। यहाँ से जो है पांडव स्वर्ग की ओर गए थे, आपको दिखाएंगे आगे पांडव की छवि। तो ये देखिए, ये वो गेट है, यहाँ से जो है पांडव स्वर्ग की ओर गए थे। तो ये देखिए यहाँ पे पांडवों की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ, विशालकाय मूर्तियाँ भी बनाई गई हुई है, और इसी रास्ते से जो है स्वर्ग की ओर गए थे। बाकी आप वीडियो को रोक के पढ़ सकते हो हिस्ट्री, क्या क्या लिखा हुआ है स्टोरी यहाँ पे। ये देखिए एकदम लोहे की मूर्तियाँ बनी है दोस्तों, ये मैंने टच करके देखा था, ये सीमेंट की नहीं, बिल्कुल लोहे की है। क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा बर्फ़ होती है, तो ताकि इनको कोई नुकसान ना हो, फिर इन्होंने काफ़ी अच्छे से पेंट किया हुआ है, सारा कुछ किया हुआ है इसमें बढ़िया से। तो ये देखिए आगे से कुछ इस तरह का दिखता है। और ये देखिए पांडवों के साथ जो है सबसे आगे जो है कुत्ता भी चल रहा था, कुत्ते ने जो है स्वर्ग का रास्ता बताया होगा, ऐसा लग रहा है। और ये देखिए यहाँ पे जो है जिंदा कुत्ते भी मिल गए हम लोगों को, ये हम लोगों को बताएंगे अब स्वर्ग का रास्ता। और फिर हम लोगों को मिलता है यहाँ पे आई लव माना का बोर्ड, आप देख सकते हो। फिर हम थोड़ा सा और आगे आगे दोस्तों, यहाँ पे बना हुआ है एक मंदिर, माता का मंदिर। और ये वो पहाड़ है दोस्तों, इससे देख सकते हो आप शिलाजीत टपक रही है। और यहाँ से शिलाजीत निकालते भी हमने लोकल बंदों से पूछा। बहुत ही बड़ा पहाड़ है दोस्तों ये। फिर हम लोग यहाँ पे आ गए थे, देख सकते हो आप यहाँ पे जो है माता का मंदिर बना हुआ है। और यहाँ से नीचे की जो नदी दिख रही है आपको, ये सरस्वती नदी है। ये कौन सी है ये तो मुझे भी अब पता नहीं है, शायद एक नदी इधर से आती है एक उधर से आती है, जहाँ पे जो है सरस्वती नदी मिलती है। इससे आगे जो होगी अलकनंदा होगी शायद। तो यहाँ से दोस्तों पूरा माना गांव का जो है व्यू आता है। और ये है आपका पूरा जो पूरा इंडिया का जो फर्स्ट विलेज है, आपका पहला गांव है, ये है वो माना गांव। आप देख सकते हो यहाँ से 6 किलोमीटर का एक ट्रैक भी है जो वो उस झरने के पास जाता है। उस झरने का नाम वसुधारा जलप्रपात है दोस्तों। वहाँ पे जो है पाप और पुण्य का पता चलता है, बाकी तो पता नहीं है, मैं तो खुद हम लोग जा नहीं रहे क्योंकि इस टाइम जो है मौसम बहुत ख़राब हो चुका है और ट्रैक भी अभी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। लोकल बंदों ने हमें मना किया कि इस टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, वहाँ पहुँचने में आपको कम से कम 3-4 घंटे लगेंगे। तो फिर हमने प्लान कैंसिल किया और यहाँ से चल पड़े वापस की ओर। अब आपको दिखाते हैं यहाँ पे बनी हुई है मिठाइयाँ।
यहाँ पे अभी तो यहाँ पे पकौड़े, मटर मटर कटर बहुत कुछ बना हुआ है। मिठाइयाँ ख़त्म हो चुकी है इस टाइम यहाँ पे। तो चलिए अब मैं आपको आगे की ओर ले चलता हूँ। ये देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह की दुकानें, सभी दुकानों में लिखा हुआ है भारत की पहले पहले गांव की पहली दुकान। तो ये देखिए आप कुछ इस तरह से दिखता है पांडवों का स्वर्ग आरोहण, जो स्वर्ग जा रहे थे तो उस टाइम का जो ये कुछ इस तरह का दृश्य बना हुआ है। उस दृश्य को जो है कलयुगी मनुष्य ने जो है यहाँ पे मूर्ति का रूप देकर जो है एक कलाकृति, एक जो है आधार बनाया हुआ है कि कुछ इस तरह के दिखते थे पांडव और इस तरह से जो है स्वर्ग की ओर जा रहे थे। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग भी निकलते हैं वापस, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है और बारिश आने वाली है। हल्की हल्की बारिश तो वैसे हो ही रही है। अब पुनः पधारने की कोशिश करेंगे, अगर भगवान जी का कभी बुलावा फिर आएगा तो हम बद्रीनाथ जी फिर आएंगे और माना गाँव भी फिर आएंगे। तो दोस्तों अब हम लोग लौट पड़े हैं वापस अपने रूम की ओर, जहाँ पे हमने रूम ले रखा है। तो अभी प्लानिंग ये है कि दोस्तों अभी शाम के टाइम जाएंगे आरती में। तो यहाँ से आधा किलोमीटर दूर है, बस जाना है आरती देख के कुंड में। फिर हमने स्नान करना है। स्नान करने का मज़ा वहाँ पे बहुत ज़्यादा आ रहा है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ का व्यू कितना सुंदर है। बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके दोस्तों। एक तो मेन बात ये है यहाँ पे चलना नहीं पड़ता है और रोड भी है, सारे का सारा कुछ रोड भी है। यहाँ से आगे एक माना पास आता है, वहाँ पे हमारी इंडियन आर्मी होती है, उसके साथ जो फिर चाइना बॉर्डर है। तो ये यहाँ पे हमने होटल लिया था, आप देख सकते हो। और बाइक्स हमारी यहाँ पे लगेगी रात को भी। तो फिर यहाँ पे कैमरे लगे, इन्होंने बोला दिक्कत वाली कोई बात नहीं, यहाँ पे वैसे भी कोई छेड़खानी नहीं होती है। फिर हम लोग निकल पड़े दोस्तों अपने रूम की ओर। हमें कुछ इस तरह का रूम मिला है यहाँ पे। बार्गेनिंग करते करते दोस्तों हमने ये रूम जो है 2000 में लिया है। पहले ये 3000 का था और 2500 रुपये से कम तो दे ही नहीं रहे थे। फिर हमने किया दोस्तों डिनर। बाकी हम लोग आ गए थे वहाँ से वापस। बाकी मिलते दूसरी